पिछली क्लास में हमने बात किया कि जो सेल्स हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था अनियन का, जिसमें हमने ये देखा कि कुछ इस टाइप के शेप थे, और फिर इसके बाद भी एक एक्टिविटी थी लीफ पील का। उसका भी अगर हम करते, लैब होता और अगर करते तो हमें कुछ इस टाइप का ही शेप नजर आता, बीच बीच में डॉट नजर आते। इसी तरह से हम और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल, हम चेक सेल का करते हैं अपना गाल के अंदर जो पिंक सा जो नजर आता है ना, उसको खुरच के, मतलब जो आइसक्रीम का जो डंडी सा होता है स्टिक, उसे खुरच के निकाल के और खुद अपने चिक सेल का देख सकते हैं कि हमारा जो चिक सेल है मतलब वो कैसा नजर आता है। उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का नजर आता है कि कुछ चैम्बर्स बने हुए होंगे और बीच बीच में ऐसे डॉटेड चीज होगा। फिर हमने पढ़ा कि तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, जिसका नाम उन्होंने सेल रखा, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में है। मतलब इसी से पूरा का पूरा अनियन जो बना हुआ है वो सिंगल सेल से बना हुआ है कंबाइन होकर के। लीफ का अगर हम निकालते तो उसके अंदर भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में यही नजर आ रहा है, तो लीफ भी हम ऐसे बना हुआ है। और साथ में हमने ये देखा कि अमीबा है। अमीबा क्या था? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये क्लामाइडोमोनास क्या था? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मीन्स ये अपने आप में अकेले एक सेल है। जिस तरह से ये सेल है, लेकिन ये अकेले नहीं है। ये अनियन वाला है, पूरा एक अनियन बनाता है। चिक सेल है तो पूरा एक चिक बनाता है। फिर लीफ है तो लीफ का हम सिर्फ एक सेल देख रहे हैं, लेकिन कई सारे सेल्स मिल करके पूरा का पूरा लीफ बना हुआ है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा है, ये क्या है, क्लामाइडोमोनास है, प्राइमेशियम है, बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल हैं, अकेले हैं। ये किसी को बना नहीं रहे, अपने आप में एक सेल है, और इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का नजर आता है। तो हमारा जो लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था इसी पे खत्म हो गया था कि लाइफ की जो फॉर्म है, लाइफ फॉर्म जो है वो सिंगल सेल वाला भी है और मल्टी सेल वाला भी है। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अकेले ही सिंगल है और उनकी लाइफ कंप्लीट है। जैसे अमीबा एक सिंगल सेल है और उसकी लाइफ कंप्लीट है। बैक्टीरिया ये सिंगल सेल है और इसकी लाइफ कंप्लीट है। और इसी तरह से मल्टी सेलुलर हैं जो अकेले सेल से उनका काम नहीं हो सकता, उनकी लाइफ नहीं बन सकती। कई सारे सेल मिल करके पूरा का पूरा एक लाइफ है उस चीज़ का। जैसे कि हम लोग, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स है और वो सारे सेल्स मिल करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। गॉट इट? अभी देखो, हम ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स का पढ़ेंगे, ब्रॉडर सेंस में, ज़्यादा डीप नहीं जाना है 9th में। अब देखो, ये जो मैंने साइड में निकाला हुआ है, ये वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में ही कई सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। जैसे ये है तो इसको बोलते हैं नर्व सेल। ये है आपका ब्लड सेल, आपने इसमें पढ़ा हुआ है ये सब। ये है स्मूथ मसल सेल, ओवम, स्पर्म, बोन सेल, फैट सेल। ये तो सिर्फ नमूना है। कुछ हमारे बॉडी में लाखों की मात्रा में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, और वो सिर्फ एक सेल से काम नहीं चलेगा। ब्लड सेल है तो आपको पता है ना, पूरी बॉडी में ब्लड है, और ब्लड सेल्स के भी, ब्लड के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। प्लेटलेट्स है, आपका व्हाइट ब्लड सेल है, आरबीसी है, ये नर्व सेल है। तो नर्व सेल क्या है? हमारी पूरी बॉडी में एक तरह की वायरिंग है। जैसे आप किसी गर्म ठंडे चीज़ को टच करते हो तो उसका जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास जाता है, आपको पता लगता है कि वो ठंडा है, गर्म है, वो इस सेल की वजह से होता है। स्पर्म है, ये रिप्रोडक्टिव सेल है। ये फैट सेल है, बॉडी में जो मोटापा है वो इस सेल की बढ़ोतरी के कारण होता है। यानी मैं बस ये बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी में हजारों लाखों की संख्या में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं बॉडी में ही। और इनके काम जो है बॉडी में, जो इनके काम है, ये फिक्स है। जैसे नर्व सेल का काम फिक्स है, ब्लड सेल का काम फिक्स है, बोन सेल का, मतलब सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। समझ रहे हो? तब जाकर के हमारी पूरी बॉडी मतलब हमारा पूरा लाइफ बन पाता है, हम जिंदा रह पाते हैं। जब एक सेल जिसका जो काम वो ठीक से करते हैं, तब हमारी लाइफ बन पाती है। अब जरा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इनके अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों हैं? स्मूथ मसल सेल ऐसा क्यों नजर आ रहा है? नर्व सेल ऐसा क्यों नजर आ रहा है? फैट सेल ऐसा क्यों नजर आ रहा है? कैन यू थिंक ऑफ दिस? इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट क्यों हो गए? तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि हथौड़े का साइज ऐसा होता है और चाकू का ऐसा होता है। दोनों का शेप अलग क्यों है? अलग अलग औजारों का शेप अलग अलग होता है ना, वाई? सोच के जरा बताओ मुझे, फिर मैं आगे एक इसके ऊपर डिटेल थोड़ा सा बना के भेजता हूँ। ये बताना कि अलग अलग साइज क्यों है, इसका लेना देना इसके शेप से है। हालांकि मैंने वो डिस्कशन में मैंने बता ही दिया क्यों, थोड़ा सोच के बताना, फिर मैं एक नेक्स्ट बना के भेजता हूँ अभी।